हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनबॉक्सिंग पर्सपेक्टिव्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे ऑथर इंटरव्यू के सीरीज में एक और इंटरव्यू। आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे वो एक हिंदी कविता संग्रह है जिसका नाम है बंद खिड़कियां चंद अल्फाज। यह किताब अंजू अग्रवाल जी ने लिखी है और इसमें उन्होंने अपनी काफी सारी कविताओं को बताया है। यहाँ पे आपको 51 यानी 51 कविताएं पढ़ने को मिलेगी जो बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग जॉनरास की है। यहाँ पे आपको देश प्रेम पे भी कविता में देखने को मिलती है, वहीं आपको हास्य भी मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कविताएं ज्यादा देखने को मिलेगी। अब मैम की इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो मैम एक होम मेकर है और साथ में वो कविताएं लिखती हैं। लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक है उन्हें, तो उसके कारण ही हमें इतनी अच्छी एक किताब देखने को मिली है। मैम की ऑलरेडी 2 किताबें आ चुकी है जो कि एक साझा संग्रह के तौर पे, यानी और कवि कवित्रियों के साथ मिलके उन्होंने किताबें लिखी हैं और उन्हें पब्लिश करवाया है। तो ये 2 किताबें आप देख सकते हैं। इन 2 किताबों के साथ में इन्होंने शुरुआत करी और अब इनकी एक स्टैंड अलोन यानी कि खुद की एक 51 कविताओं की किताब आपके सामने प्रस्तुत है, बंद खिड़कियां चंद अल्फाज, और ये इनकी अभी रिसेंटली पब्लिश बुक है। इसके अलावा बहुत सारे लेख और कविताएं और हमारे जो डेली टॉपिक्स हैं उन पे इनके व्यूज भी मैम ने काफ़ी पेपर्स में, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इसमें काफ़ी पब्लिश होते हैं, तो वो व्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में इन्हें इन्हीं पत्रिकाओं द्वारा काफ़ी तरह के अवार्ड्स मिले हैं और उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट अवार्ड है साहित्य सागर द्वारा काव्य वसुंधरा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था, जो कि स्पेसिफिकली कवियों के लिए, कवित्रियों के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे लेते हुए हमें मौका मिला कि हम इनका कुछ समय ले पाएं और इस किताब को लिखने के पीछे क्या इनका प्रेरणा थी, किस तरीके से इनकी सोच थी, कैसे ये किताब बन के आई, उसके बारे में हम कुछ बातचीत कर पाए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी मैम का हमारे चैनल। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे व्यूअर्स के साथ में हम आज बात करने वाले हैं बंद खिड़कियां चंद अल्फाज अपनों से के बारे में। नमस्कार। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किताब लिखने की प्रेरणा की बात करें तो लिखने का शौक तो थोड़ा बहुत पहले से ही था, बचपन से आप कह सकते हो, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया कभी। फिर जैसे शादी हुई, बच्चे बड़े हुए तो वो सब बाहर चले गए, तो अब वक्त ही वक्त था पास में, तो बैठे रहने की आदत थी नहीं, तो सोचती थी क्या करूं। फिर एक दिन हस्बैंड ने कहा तुम पहले लिखती थी ना, तो लिखना वापस से स्टार्ट कर दो। तो वो थोड़ा सा दिमाग में घूम ही रहा था कि हाँ कुछ लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो यूं ही एक दिन एक कविता बनी, फिर दूसरी बनी और एक सफर चालू हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी प्रेरणा के स्रोत मेरे पतिदेव, मेरे हम सफर हैं, जिन्होंने मेरे लिखने के छोटे से शौक को पढ़ दिए। तो बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है हमारे लिए भी, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके फैमिली वाले। तो उसके साथ में आपने जो कविताएं लिखी है, 51 कविताओं का संग्रह है जो हमारे पास जो किताब है बंद खिड़कियां चंद अल्फाज। तो ये किताब में आपने 51 कविताएं लिखी है, जो कि छोटी बात नहीं है। तो इतनी सारी कविताएं आपने कलेक्ट करी, कितना टाइम लगा आपको इस बुक को लिखने में, बनाने में? लिखने की बात करें तो जब मैंने आपको बताया कि मेरे पतिदेव बोले आप लिखना स्टार्ट करो, तो वो तो उसके बाद से थोड़े टाइम बाद एक घटना ऐसे घटित हुई कि वो लिखना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मेरे कदम जब एक बार लेखनी की ओर बढ़ चुके, उसके बाद मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। करीबन आप 4-5 साल का वक्त बोल सकते हो। तो मुझे लिखते हुए हो गया 4-5 साल से मैं लिख रही हूँ कंटिन्यू, और इस किताब को निकलने में कम से कम 1 साल का वक्त लग गया है और इसमें कई जनों का सपोर्ट रहा है। इसमें परिवार वालों का तो कहना ही क्या, पतिदेव का, और मेरी कई फ्रेंड्स हैं। बंद खिड़कियां चंद अल्फाज जैसा कि आपके सामने है और जैसा मैंने इस किताब में भी लिखा है कि बंद खिड़कियां चंद अल्फाज आपके और मेरे जीवन से घटित वाक्यों एवं संवेदनाओं को लेकर ही पूर्ण हुई है। इसलिए ये किताब केवल मेरी ही किताब नहीं है, आप भी इसके सह लेखक हो। ये तो देखा, आपको सारा क्रेडिट हमें दे दिया आपने,
पर ये बहुत ही खूबसूरत किताब है जो हमने पढ़ी है। अब जैसे कि हम इतनी बार इसका शीर्षक डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना खूबसूरत इसका कवर बनाया गया है और यहाँ पे हमने लिखा है बंद खिड़कियां चंद अल्फाज। तो मैं मैम से जरूर पूछना चाहूंगी कि इस शीर्षक के पीछे आपने क्या सोचा इसको रखने से पहले, क्योंकि काफी इंटरव्यूइंग सा, काफी इंटरेस्टिंग सा शीर्षक है ये। बंद खिड़कियां चंद अल्फाज अपनों से, ये मेरी बुक का शीर्षक है। बंद खिड़कियां यानी अपने दिल के कपाट। तो जो अपने बाहर जैसे दिल में थोड़ा बहुत होता है वो तो अपन सपाट कर देते हैं, लेकिन कई चीजें, कई विषय ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं खोल सकते। तो बंद खिड़कियां यानी कि हमारे कपाट बंद है और उसके भीतर जो हमारी संवेदनाएं छुपी हुई है उनको निकाल लाने की मैंने कोशिश की है। इसलिए मैंने अपनी इस किताब का नाम बंद खिड़कियां चंद अल्फाज रखा है अपनों से। जब आप ये किताब पढ़ोगे मेरी बंद खिड़कियां चंद अल्फाज, आपको लगेगा अरे ये तो मेरी ही बात कह दी इन्होंने। आप इसे अपने दिल के पास महसूस करोगे, दिल से छू सकोगे। तभी इसका जो कवर है वो कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे आपको पूरा थीम दिखेगा, पर जब हम थीम की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी जो कविताएं हैं वो एक थीम बेस्ड नहीं है। जनरली देखा गया है कि जो कविता संग्रह होते हैं उसमें एक थीम पे, जैसे देशभक्ति की थीम है या कोई रोमांस की थीम है, तो इस तरह से थीम पे कविताएं लिखी जाती हैं। तो आपने क्या सोचा इसमें अलग अलग थीम क्यों आपने ली है, इतनी अलग अलग कविताएं कैसे लिखी? दरअसल ये मैं बात कहूँ कविता लिखने की, तो मैं जैसे अपने आप को कभी कवियत्री या कुछ लिखने वाला लेखक नहीं समझती। तो मैं तो जैसे जो फील करती हूँ ना वो ही कविताओं के माध्यम से बहता रहता है। चाहे वो आपकी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो या आपकी जिंदगी हो, जो भी मैं महसूस करती हूँ और दिल से महसूस करती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हम लोग इंसान हैं, भले ही हमारे सुख दुख अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इमोशंस तो एक ही होंगे। तो मैं उस पर पीड़ा को, मेरे दिल को वो ऐसी छूती है कि वो मेरे शब्दों के माध्यम से कविता का रूप ले लेती है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे इमोशनल कविताएं में देखने को मिलेगी। और मैंने जहाँ तक इस किताब को पढ़ा, मुझे ये ज़रूर लगा कि इसमें हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, एक गृहिणी का काम करना या किसी बच्चे का स्कूल जाना या जो आप फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उन सब पे भी आपकी इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। और वो चीज़ मुझे इस बुक में बहुत अच्छी लगी है कि आप हर तरह से इसमें रिलेट कर पाएंगे। इसमें आपको हास्य कविताएं भी मिलेगी जो बहुत ही कॉमेडी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसमें। और उसके अलावा आपको इमोशनल पोएम्स भी मिल सकती है अगर आपको उनका शौक है। और इस तरह से आपको बहुत अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ये आपको एंटरटेन करेगी। प्लस आपके साथ ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी किताब एक साथ पढ़ें। आप कुछ कविताएं एक बार ले सकते हैं, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, दूसरी चीज ले सकते हैं। उसके साथ में हमने ये बहुत देखा है कि जो लेखक होते हैं वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं या उनकी सबसे पहली हॉबी ही पढ़ना होती है। तो क्या आपकी भी वही हॉबी है और आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? देखो, ये बात तो सही है कि पढ़ने वाला ही लिख सकता है। और पढ़ने की बात करें तो मुझे बाल्य अवस्था से ही शौक रहा है। जब स्कूल में लाइब्रेरी वाला दिन होता था, एक दिन, उस दिन बुक्स मिलती थी तो मुझे उसका हफ्ते भर से इंतजार रहता था। और सब तो एक बुक लाते थे, मैं रिक्वेस्ट करके सर से 2 बुक लेके आती थी। और घर पे भी बुक्स आती रहती थी, धार्मिक की वगैरह सब तरह की, तो वो सबसे पहले मेरे ही हाथ में आती थी। और बुक्स का पढ़ने का तो ऐसा शौक था, कोई मैगजीन भी हाथ में आ गई, पहले तो उसके जो मेन जो पसंद है वो पढ़े जाएंगे, फिर जो बिना पसंद है वो पढ़े जाएंगे, और लास्ट में 8 तक भी पढ़ लेती थी। तो मैं भी कह सकती हूँ, मैं भी लाइब्रेरी का बहुत इंतजार करती थी और वहाँ से मैंने बहुत सारी किताबें ली। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ की मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, इसमें कभी भी पढ़ सकती हूँ। जैसे आप मुंशी प्रेमचंद को ले लीजिए, मनु भंडारी जी को ले लीजिए, महादेवी वर्मा को ले, अपने मतलब भारत में इतने अच्छे अच्छे कवि कवियत्री जी हुए हैं, लेखक लेखककार, कि आप उन्हें कभी भी उठा के पढ़ लीजिए, आपको हमेशा नया ही मिलेगा।
और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस बात से तो मैं भी पूरा एग्री कर रही हूँ। मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मुंशी प्रेमचंद की जो छोटी छोटी कहानियां हैं। इनफैक्ट उनकी जो नॉवल है जैसे गोदान बहुत ही फेमस नॉवल है और उसके बारे में हमने पहले भी और बहुत बात की है। ईदगाह को उनकी को तो जन जन जानता है, ईदगाह को तो कोई भूल ही नहीं सकता। हामिद का चिमटा हमेशा सबको पता है और उसके बारे में हमने और भी चैनल पे पहले भी बात करी है, तो आप तो जानते ही हैं। तो हिंदी लिटरेचर जो हमारे पास है बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड है हमारे पास। तो अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैम से कि अपनी बुक में से आपको जो फेवरेट कविता है वो आप ज़रूर हम साथ शेयर करें। प्लस आप हमें ये भी बताएं कि उसको लिखने की प्रेरणा या उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन था, क्या भाव था। चलो अपन थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि पतिदेव बोलने लगे कि तुम लिखती थी तो लिखना स्टार्ट कर दो, तो थोड़ा सा दिमाग उधर चलने लग गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर से अपना तैयार होकर किसी कार्यक्रम के लिए निकल रही थी। तो मैं जैसे ही हमारे बिल्डिंग के नीचे गई तो एक आप बोल सकते हैं 5-6 साल का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तन पे पूरे कपड़े भी नहीं थे उसके, और हमारे जो बिल्डिंग के गार्ड्स वगैरह हैं वो आराम से हंस बोल के बातें कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा गार्ड को कि भैया ये कैसे रो रहा है, छोटा सा बच्चा है। तो वो गार्ड बोला, अरे इनका तो रोज का काम है, देखो उसकी मम्मी काम पे गई है, ये रोता रोता अभी चला जाएगा घर। तो मैं भी मेरा अपना वो प्रोग्राम में निकल गई और मुझे नहीं पता कैसे मेरे हाथ में कॉपी पेन आया। आप ये बोल सकते हैं माँ सरस्वती माँ की मुझ पे कृपा हुई उस तरह कि मतलब कैसे मेरे हाथ में कॉपी पेन आया और एक कविता के रूप में निकल गया। वो पेज कागज पे उतार दिया मैंने और सुबह अपने पतिदेव को वो कविता सुनाई और उसका रीजन बताया। और एक बात और मैं साझा करना चाहूंगी, मेरी कविता के पहले श्रोता मेरे पतिदेव ही होते हैं, उसके बाद ही वो कविता रजिस्टर के पन्ने पे अपना स्थान लेती है। तो मैं आपके साथ वो कविता काम पर जाती माँ बच्चे की व्यथा। उसने सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, चूल्हा जलाया, रोटी बनाई, खिलाकर सभी को वो जाने लगी काम पर। इतने में मुन्ना आया, रोने लगा माँ के पैरों से लिपट कर। उसने बड़के को आवाज लगाई और निकल गई काम पर। मुन्ना भी रोते रोते घर से 4 मकान आगे आ गया, पर वो ना रुकी ना पलटी। उसे पता था वो पलटी तो ना जा पाएगी काम पर, और रुकी तो कल चूल्हा कैसे जलेगा घर पर। वो ना रुकी ना पलटी, बस चलती रही अपने गंतव्य तक। मुन्ना भी रोता रोता घर वापस आ गया। मैम इसमें इतनी प्यारी इनकी कविता है और इसके पीछे की प्रेरणा हमने जानी, तो आई गेस आपको ये कविताएं पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हम कभी नहीं सोच सकते हैं कि कोई वहाँ पे क्यों रो रहा है, पर हाँ ये हर एक वर्किंग वुमेन के पीछे की कहानी हो सकती है, या फिर हर एक उस वुमेन की कहानी हो सकती है जो अपना घर भी रखती है और वो अपना ऑफिस भी संभाल रही है। तो एक बात और बोलना चाहूंगी, जब मैंने ये कविता सुनाई ना तो मुझे इतना मतलब मेरे पास में आके जो वर्किंग वुमेन्स है जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं वो आके मुझे बोली कि आपने तो हमारी ही बात रख दी। हमारी बोला आंखें नम हो गई इस कविता को सुन के। एक्चुअली वो बहुत रिलेटेबल है कि आप पीछे सब काम छोड़ के जा रहे हैं और वहाँ भी आपको काम करना है, फिर वापस आके भी आपको वही देखना है। सो आई थिंक ये हमारी लाइफ से बहुत कनेक्ट होता है। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ दें कि आपको कैसी लगी, और ये बुक आप ज़रूर देखें बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा इसको सुन के। मैम हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई मैसेज, या जो राइटर्स हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जो लिखने के शौकीन हैं या लिखना चाहते हैं, मैं उन्हें बस एक ही बात कहना चाहूंगी, आप पढ़ते रहिए और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब अब आप अपने मन के भावों को कागज पे उतारना सीख गए। आप मेरी किताब बंद खिड़कियां चंद अल्फाज जो अमेज़न एवं किंडल पे आ गई है, उसे आप खरीदिए, पढ़िए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, आपको ये
किताब अपनी जिंदगी के, अपने दिल के बहुत करीब पाओगे। इसमें अगर आप मोटे हो गए तो उसकी परेशानी का हल भी है, हल नहीं कहूंगी, उसके ऊपर भी आपको हास्य देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मेरी इस किताब में कई रंग देखने को मिलेंगे, हमारी गृहिणियों की, हाउस वर्किंग की, सबकी जो प्रिय होती है, काम वाली बाई, जिसके बगैर किसी का काम नहीं चलता, तो आपको उसकी कविता भी इसमें मिलेगी। इसकी मैं आपको 4 लाइनें सुनाती हूँ। हम सबकी प्यारी, हम सबकी दुलारी, जिसकी होती घर घर चर्चा, वो है काम वाली बाई हमारी। जिसके दस्तक दे देने से छा जाती मन में अपार शांति। लगता जैसे देख उसे मुस्काया घर आंगन भी, वो है काम वाली बाई हमारी। और पढ़िए, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपके हंसी के फुहारे छूटते जाएंगे। साजन को छोड़ उसे मनाए, वो आते ही जल्दी जल्दी का राग अल्पलाए। देर होने पर सो बहाने बनाए, जब लेनी हो छुट्टी बिन सूचना के रुक जाए। मन ही मन हम बहुत दिल मिलाए, चाहे नाक पर गुस्सा चढ़ जाए, पर जब वो आए उसे एक शब्द भी ना कह पाए। वो है काम वाली बाई हमारी। ये जो कविता है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई थिंक सबकी फैमिलीज में ये समस्या है, अगर काम वाली बाई कुछ हो जाता है तो पूरे घर में कुछ ना कुछ इशू चलता है, राइट। तो ये बुक है जो आपने भी देखी, बंद खिड़कियां चंद अल्फाज मैम ने जो लिखी है। उसके अलावा भी मैम की काफ़ी सारी बुक्स आई हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों के साथ में मिल, जिसको हम संग्रह बोलते हैं या फिर हम साझा संग्रह कह सकते हैं, काफ़ी लोगों ने मिलकर एक बुक पब्लिश करवाई है। तो उसमें मैम की एक बुक है हृदय स्पर्श, जो अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई है, और साहित्य सागर की भी कुछ पब्लिकेशंस हैं, इसमें भी आपको कई कविताएं देखने को मिलेगी। तो ये जो बुक्स हैं ये तो केवल ऑफलाइन अवेलेबल है, जो आप बुक स्टोर से ले सकते हैं। और ये जो दूसरी वाली बुक जिसके बारे में हमने आज बात करी, बंद खिड़कियां चंद अल्फाज, ये बुक आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अवेलेबल है। आप Amazon से किंडल वर्जन एज वेल एज आप PDF वर्जन और साथ साथ में आप इसकी हार्ड कॉपी दोनों वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, Amazon के लिंक्स मिल जाएंगे, किंडल के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप उसे ज़रूर परचेज करें। तो ये हमारा इंटरव्यू था। मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए, एंड आई होप कि आप बहुत सक्सेस मिलने वाली है इस बुक में, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं इसमें। और लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आपको कौन सी कविता अच्छी लगी, आपने परचेज करी, या आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ कहना चाहते हैं, तो भी आप नीचे मेंशन करें। हम वो क्वेश्चंस मैम तक जरूर पहुंचाएंगे और मैम उसके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी जरूर करेंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब सुनने वालों का तो तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि यह किताब सिर्फ मेरे मन के भावों से पूर्ण नहीं हुई है, इसमें आपके भी भाव लगे हैं। थैंक यू सो मच। मैम ने ये बुक हमें डेडिकेट कर दी है, तो अब तो आपको ये बुक लेनी ही पड़ेगी। सो आप इसे जरूर परचेज करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैप्पी रीडिंग।